फायर खेलता था मेरा भाई। 10-11 बजे तक का खेलत रहा है, तब तक रात पे कोई लोग शांति कोई कुछ बोलो ना आ जाता रहा। अगर बीच में यहाँ बोल दो फ्री फायर में बाहर क्या नती फोन बंद करके चार्जिंग पर लगाए। थोड़ी देर बाद भैया भैया उठियो खाना नहीं खाइयो, भैया नहीं बोले हमारे भैया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 13 साल के लड़के की मोबाइल फोन चलाते चलाते मौत हो गई। वह बिस्तर पर बेहोश पड़ा था। उसकी बहन आई, उसने बिस्तर पर पड़े फोन को उठाकर चार्जिंग पर लगाया और भाई को चादर उड़ाकर वहां से चली गई। फिर कुछ देर बाद घर के कामकाज से फ्री होकर भाई को खाना खिलाने के लिए उठाने पहुंची। चादर हटाई, भाई को आवाज लगाई और उसे हिलाया डुलाया, लेकिन वह कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। ऐसे में बहन जोर से चीखने चिल्लाने लगी। चीख सुनकर आसपास के लोग कमरे में पहुंचे और आनंद फानन में उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने लड़के को मृत घोषित कर दिया। दरअसल ये मामला बुधवार रात इंदिरा नगर थाना क्षेत्र के परमेश्वर इंक्लेव कॉलोनी शिवाजीपुरम का है। मृतक की पहचान विवेक कश्यप के रूप में हुई। विवेक का परिवार मूलतः सीतापुर के नैमिष ठाकुर नगर का रहने वाला है। विवेक 2 भाइयों में छोटा था। बड़ा भाई लक्ष्मण अपने परिवार के साथ मुंशी पुलिया के पास रहता है। पिता की पहले ही मौत हो चुकी है। मां प्रेम कुमारी और 3 बहनें अंजू, चांदनी और पिंकी घरों में चूल्हा चौका करती हैं। बहन चांदनी ने बताया कि विवेक तकरोही में परचून की दुकान पर नौकरी करता था। वहां से काम करके आने के बाद फ्री फायर गेम खेलने में लग जाता था। वह रात 11 बजे तक उसी गेम को खेलता रहता था। इस दौरान किसी से बात भी नहीं करता था। अगर बीच में कोई भी उसे बोलता तो उस सामान फेंकने लगता था और काफी गुस्सा करता था। वही बुधवार को विवेक काम पर नहीं गया था। सुबह से ही मोबाइल पर गेम खेलने में जुटा था। परिवार के सभी लोग काम पर गए। घर में सिर्फ बहन अंजू थी। दोपहर 12 बजे अंजू काम निपटाकर कमरे में आई तो देखा भाई विवेक अचेत अवस्था में बेड पर पड़ा था। उसे लगा कि वह सो रहा है, क्योंकि अक्सर गेम खेलते खेलते वह सो जाता था। उसके मोबाइल में फ्री फायर गेम चल रहा था। ऐसे में अंजू ने गेम को वैसे ही बंद करके फोन को चार्जिंग में लगाया और उसको चादर उड़ा दी। फिर घर के काम करने चली गई। वह जब काफी समय तक विवेक नहीं उठा तो बहन अंजू उसे खाना खिलाने के लिए उठाने गई। उसको आवाज लगाई, उसको हिलाया डुलाया, लेकिन विवेक ने कोई भी जवाब नहीं दिया। यह देखकर बहन चीखने चिल्लाने लगी। अंजू की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और उसे लोहिया अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने विवेक को मृत घोषित कर दिया। इस मामले में पुलिस का कहना है कि मौत की वजह अभी पता नहीं चली है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असल वजह साफ हो पाएगी। खेलता था फ्री फायर खेलता था मेरा भाई। 9 बजे से आ जाता था काम करते। हमारा भाई गेम खेले लागत रहा है। 10-11 बजे तक का खेलत रहा है, तब तक रात पे कोई लोग शांति कोई कुछ बोलो ना। और जो कोई कुछ बोल देते रहा है, तब फिर कोई सामान होता रहा है, फेंक देते रहा है, गुस्सा आ जाता रहा है। अगर बीच में यहाँ बोल दो फ्री फायर में तो वही गेम खेलते रहा है। और हम हमारी बहन दीदी ये जन पीछे है, हम लोग काम पर गए रहा। हमारी दीदी ये वाली रहा। अब वहाँ से ये रहा उनसे दीदी भाई लेटी हमारे पास बर्तन नहीं तो यही कहीं धोईबा भैया थोड़ी देर में धोई तो भैया कहे सब धोई ला जाए। उधर बगल वाली जा रही धोई चली गई भैया। और भैया हमारे गेम खेलते रहे, बर्तन धोई की आई गई है। और सचिन भैया सोए रहे, फोन चार्जिंग पर लगाए दिन। वैसे फ्री फायर खेलते फोन बंद करके चार्जिंग पर लगाए दिन। और मेरी दीदी बढ़ाए दिन, उन्होंने कहा चदरा। और फिर मेरे दीदी कही नहीं। थोड़ी देर बाद भैया भैया उठियो खाना नहीं खाइयो, भैया नहीं बोले हमारे भैया। गेम चल रहा था जब बहन ने देखा था। हाँ भैया सब तब गेम चल रहा था। वैसे ही गेम बंद करके बटन लगा दिए कि देखो टूट वो गेम वैसे ही लगा दिए कि देखो गेम ही खेलते खेलते सो गया। कभी कभी तो फोन ही देखते देखते सो जाता था। इतना फोन गेम खेलता था कि
कोई हद ही नहीं, अगर कोई बोल दे तो लड़ाई लगते हैं, तो हम लोग नहीं बोलते थे। और गेम बहुत बहुत दिन से खेलता था, गांव में भी खेलता था, यहाँ भी यहाँ कब से रह रहा था लखनऊ में? यहाँ बहनों के पास, तो और तो गाँव में। ठीक है, क्या नाम है? हमारा मेरा नाम चांदनी है, मेरे भाई का नाम विवेक है।